नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार नॉलेज विद नील में पुनः स्वागत है। आज हम सभी लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है G20। G20 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसी को आज हम समझेंगे। इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, इसके सदस्य देशों को जानेंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करता है उसके बारे में जानेंगे और इसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी जानेंगे। ये किन मुद्दों पर चर्चा करता है वो भी जानेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन भारत में उस समय चर्चा में आया जब MEA ने ये घोषणा की कि इस बार का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत में इस समय 9 से 10 सितंबर से शुरू हुई जो G20 की शिखर सम्मेलन है वो चल रहा है। अब हम समझेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले G20 की पृष्ठभूमि क्या है। तो बात करते हैं 1997 की। 1997 का वो दौर था जब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में आर्थिक संकट का दौर आया था और इस कारण से ही G20 अपने अस्तित्व में आया। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा ये हुआ था कि जो दक्षिण पूर्वी देश हैं जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया, इसमें अपने मुद्रा का अवमूल्यन करने के कारण इन देशों में आर्थिक संकट का दौर आ गया था। अर्थात सबसे पहले थाईलैंड ने थाईलैंड बात, जो थाई बात मुद्रा है, उसका अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन का मतलब जैसे मान लो कि आज $1 80 रुपए के बराबर है, तो सरकार अपने निवेश को बढ़ाने के लिए, अर्थात बाहर से जो निवेश कर सकते हैं कि जो कंपनियां भारत में निवेश करें, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, अर्थात अपनी मुद्रा का दाम जानबूझकर घटा दिया। मान लेते हैं कि $1 बराबर 80 रुपए है और सरकार क्या करती है कि उसका दाम घटा देती है, अर्थात $1 बराबर 88 रुपया कर दिया मान लीजिए। तो ये कहलाएगा कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना। और ये क्यों करते हैं? ये करते हैं निवेश को बढ़ाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जब थाईलैंड ने ऐसा किया तो पास की और भी जो कंट्रियां थीं उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, जैसे इंडोनेशिया ने भी, दक्षिण कोरिया ने भी, और इस तरीके से निवेश में प्रतिस्पर्धा हो गई और निवेश उतना आ ना सका। और जब निवेश इतना आ ना सका तो फिर आर्थिक संकट का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अब अपने देश की मुद्रा को ज्यादा खर्च करना पड़ता था पहले की अपेक्षा। तो फिर इंडोनेशिया में दंगे होने लगे, जगह जगह और सारे देशों में दंगा होने लगे। इस पर जो IMF और WB अर्थात वर्ल्ड बैंक ने इन सभी देशों की सहायता भी की, लेकिन उसने सहायता के दौरान ये भी प्रतिबंध रखा कि इनकी जो आर्थिक खर्चे हैं उसको भी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए उनको निर्देश दिए। और इस तरीके से जो ये संकट आया था थोड़े दिन बाद खैर चला गया, लेकिन इसने वैश्विक जगत पर अपनी छाप छोड़ दी। इस कारण से जो उस समय G7 ग्रुप ऑफ 7 चल रहा था, उसने ये सोचा कि इसी तरीके से एक ऐसे समूह की आवश्यकता है जो इस तरीके से जो आर्थिक संकट हैं, वित्तीय संकट हैं, उनको दूर कैसे किया जाए और जो मध्यम आय वाले देश हैं उनकी स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए ही इस G20 का गठन किया गया। G20 अपने गठन में, अर्थात इसका अस्तित्व 1999 में आया, जब जर्मनी में इसकी बैठक हुई।
इसकी पहली बैठक हुई जर्मनी में। तब जर्मनी में इन सभी देशों के प्रमुख नहीं रहते थे, बल्कि वहां के वित्त मंत्री और जो प्रमुख बैंक थे उनके थे। बाद में जाके क्या हुआ कि ये जो G20 है, ये इस जो G20 के देश हैं, ये इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि बहुत सारे मुद्दे जो हैं उन सभी मुद्दों पर चर्चाएं होने लगी। तो आइए पहले हम देखते हैं कि G20 के जो सदस्य देश हैं वो हैं कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, यूके, इटली, चीन, तुर्की, रूस, सऊदी अरब, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन। इन 19 देश और एक देश यूरोपीय यूनियन को मिला के ये 20 देश होते हैं। इसमें कुछ अधिक देश भी होते हैं, जैसे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। इसमें जो स्पेन है वो इसका अस्थायी सदस्य देश है। बाद में चलकर 2008 में इनके प्रमुखों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाने लगा और वो उसका जो सबसे पहले अध्यक्षता की थी वो फ्रांस ने की थी। अब समझते हैं कि इसकी अध्यक्षता मिलती कैसे है। तो इसकी अध्यक्षता ट्राइको से मिलती है, अर्थात इसमें जो 3 देश होते हैं, अर्थात जिसने अध्यक्षता की है, जो करने वाला है और जो करेगा, ये तीनों देश एक दूसरे को अपनी आगे आने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए प्रमोट करते हैं। जैसे पिछला जो शिखर सम्मेलन हुआ वो इंडोनेशिया ने किया, जिसने भारत को प्रमोट किया, और भारत अब आगे ब्राजील को प्रमोट करेगा और इस तरीके से ये ट्राइको बनता है। इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत, ये तीनों प्रमुख विकासशील देश हैं और यही तीनों पिछले और इस बार और आने वाले वर्ष में G20 की अध्यक्षता करेंगे। धन्यवाद।